यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। आज के क्लास में बात करेंगे मेटा संज्ञान क्या होता है, यानी कि मेटा संज्ञान क्या है। कहीं कहीं पे आपको दिखा मिलेगा मेटा संज्ञान लिखा होता है, ठीक है, मात्रा नहीं होती है। तो आप सभी स्टूडेंट इसको देख लीजिए, मेटा कॉग्निशन, ठीक है, ये क्या होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जानते होंगे तो आप जो है पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो आप हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप ये जानते हैं कि ये यूनिट हम 3rd यूनिट से ये टॉपिक लिए हैं, मतलब 2nd अध्याय से। ये जो है एक मेटा संज्ञान टॉपिक रह गया था और एक टॉपिक और है इसका सृजनात्मकता, ठीक है, उसको हम कल की क्लास में कवर कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटा क्या होता है। मेटा का मतलब होता है स्थिति या दशा में परिवर्तन। और मेटा कॉग्निशन क्या होता है, ये इसको हटा दीजिए। तो सोचने के बारे में जो सोचना, यानी कि जो आप सोच रहे हैं, यानी कि पहले से सोचा हुआ उसके दोबारा से उसको सोचना, सोचने के बारे में सोचना। मेटा संज्ञान यानी कि ये जो है मेटा संज्ञान, ये जो मेटा संज्ञान होता है तो इसको अदर नाम से हम जानते हैं। तो अदर नाम से कोई अन्य नाम से आ जाए तो आप जो है याद रखिएगा। मेटा संज्ञान अधिसंज्ञान, बहुसंज्ञान या परसंज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सबसे पहले आप जान लीजिए संज्ञान होता क्या है, ठीक है। संज्ञान शब्द का मतलब है किसी घटना या किसी के बारे में जानकारी हासिल करना या एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। ये संज्ञान जो होता है, ये संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया होती है जो किसी घटना व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करना होता है, ठीक है। मानसिक प्रक्रिया संज्ञान शब्द की परिभाषा विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान समझ प्राप्त करना। अब आपको पता है कि संज्ञान क्या होता है, ठीक है, कि संज्ञान शब्द की परिभाषा के तौर पे आप देख सकते हैं। ये वैसे तो मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट को पता है। इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान समझ प्राप्त करने की प्रक्रिया। और ज्ञान क्या होता है, तो ज्ञान जो है अनुभव और ज्ञान अच्छे निर्णय का गुण है, ठीक है। अनुभव, ज्ञान का मतलब होता है अनुभव, मतलब ज्ञान और अच्छे निर्णय का गुण, ठीक है। और जॉन फ्लेवेल के अनुसार जो है मेटा संज्ञान, अब ये आपको देखना है मेटा संज्ञान से तात्पर्य। यहाँ पे ये जो मेटा संज्ञान होता क्या है, सबसे पहले आपने जान लिया कि मतलब मेटा संज्ञान के बारे में थोड़ा सा, मतलब संज्ञान के बारे में जाना, और आपको जानना है अब जो है परिभाषा के तौर पे और अदर मतलब, ठीक है। मेटा संज्ञान से तात्पर्य संज्ञानात्मक परिघटनाओं के बारे में संज्ञान से होता है। दूसरे शब्दों में मेटा संज्ञान से आशय संज्ञान के बारे में संज्ञान से जानना या संज्ञान से संज्ञान से है, मतलब यहाँ से फिर जानने के बारे में जानने से है जो है मेटा संज्ञान जो होता है, जिससे यहाँ पे हमने आपको बताया सोचने के बारे में सोचना। इसी प्रकार से है कि जैसे आपको कोई चीज़ जान रहे हैं आप, समस्या किसी, ठीक है, व्यक्तिगत समस्या हो गई या किसी भी प्रकार का, ठीक है, या अधिगम हो गया, सीख रहे हैं, तो जिसके बारे में आप जानते हैं उसी के बारे में अधिक आप जानकारी रखना, यानी खुद के बारे में जानना, जैसे खुद से मतलब आपकी खुद की थिंकिंग, जानना के बारे में जानना हो गया। और इसके बाद देख सकते हैं और अर्थ इसका मतलब देख सकते हैं। तब 2-3 तरीके से परिभाषा बता देंगे और समझाने का तरीका है, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सोचने के बारे में सोचना हो गया, ये तो अभी मैंने बताया, ठीक है। अपनी सोच प्रक्रिया के बारे में जागरूकता और नियंत्रण है। यह सीखने और समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जो ये मेटा संज्ञान होता है ये जो है सीखने और समस्या समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। जैसे कोई व्यावसायिक समस्या हो गई और या व्यक्तिगत समस्या हो गई तो ये जो है मेटा संज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी अपने विचारों तथा चिंतन शैलियों के माध्यम से अपने स्वयं के ज्ञान पर मनन करता है। आप किसी भी प्रकार से 2-3 परिभाषाओं के तौर पे हमने बताया है, अर्थ के तौर पे बताया है, आप समझ लीजिएगा। मेटा संज्ञान का मतलब होता है मतलब खुद के बारे में जानना, यानी कि सोचने के बारे में सोचना, ठीक है। यहाँ पे देख सकते शैलियों के माध्यम से यहाँ पे बताया गया स्वयं के ज्ञान पर मनन करना, मतलब जो आपको आता है, ठीक है। और अधिसंज्ञान, इसको अधिसंज्ञान बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं या बोल सकते हैं जो है मेटा संज्ञान चिंतन और अधिगम दोनों को नियंत्रित करता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं जब आप किसी कठिन समस्या को हल करने के लिए अपनी रणनीति बदलते हैं तो यह मेटा संज्ञान होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ जैसे कि कोई आपके पास समस्या है, जैसे अभी हमने बताया, मतलब कि व्यावसायिक समस्या हो गई, ठीक है, व्यवसाय से संबंधित, करियर से संबंधित, तो उसके बारे में आप जो रणनीति बनाते हैं और बदलते हैं रणनीति, ठीक है, वही जो है आपका मेटा संज्ञान के हो जाता है। सोच, ये मेटा मेमोरी होती है, मतलब ठीक है। मेटा स्मृति से तात्पर्य स्मृति के बारे में ज्ञान से होता है, यानी कि तात्पर्य जो है ज्ञान से होता है, ठीक है। स्मृति किस तरह से कार्य करती है, साथ ही वे स्मृति के अन्य पहलुओं, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, पहलुओं होगा, गलत लिखा है, पहलुओं, ठीक है, पहलुओं का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो पहलुओं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटा स्मृति के विभिन्न पहलू हैं, ठीक है। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा मेटा स्मृति के 3 पहलुओं पर अधिक बल दिया गया है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। एक होता है आपका ज्ञान, एक होता है मॉनिटरिंग, एक नियंत्रण, ठीक है। तो ये जो होता है अधिगम अपनी सोच प्रक्रियाओं के बारे में जो है ज्ञान ये बताता है, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान अपनी सोच प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान। मॉनिटरिंग क्या होता है, ये होता है अधिगम तथा पुनः प्राप्ति के वर्तमान पहलू या जारी प्रगति के मूल्यांकन से होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
नियंत्रण क्या होता है? अपनी सोच प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता से होता है। ये आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और इसको जो है आप पढ़ लीजिएगा और इसके बाद जो है आप अगली क्लास में मिलते हैं। और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से अपना अपना रिवीजन करते रहें और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। और ये जो 7 यूनिट आपकी जो बच रही हैं, ये 3rd यूनिट हम करा रहे हैं। तो इसमें 3rd जो है अध्याय यानी कि यूनिट जो हम 3 आपकी करा रहे हैं, मतलब हल करवाए हैं, ठीक है। तो इसमें हमने 2 अध्याय आपको करवा चुकी हूँ। ये तीसरा, हाँ, ये दूसरा अध्याय आपका हम है, ये लास्ट है आज, कल इसका लास्ट होगा अध्याय, ठीक है। और इसके बाद जो है हम 3rd अध्याय स्टार्ट करेंगे 3rd यूनिट से। और इसके बाद जो है हम अप्रैल में जो है आपके 7 यूनिट्स जो है कवर कराएंगे, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ते रहें, अपना अपना रिवीजन करते रहें और थैंक यू।